हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 574। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा वो चैनल पे जाके पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में तो जो जीव ये होता है वो उस कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर हाई वेनरेबल बैठे होते हैं। और हाई वेनरेबल, आपने उसे क्यों नहीं मारा? कितनी जल्दी जूफेन मरेगा, उतनी जल्दी सब लोग हेडलेस हो जाएंगे और फिर हम लोग इनर सेक्ट फैक्शन के साथ उन्हें क्रश कर देंगे, जो लोग हमारे अगेंस्ट में हैं। और इस टाइम पर जीव ये बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और वो सभी लोग उस जूफेन के साथ खड़े रहना चाहते हैं मेरे अगेंस्ट में। वो सभी लोग मेरे हाथों मरना चाहते हैं। और जब एल्डर जुआन जीव ये को इतना गुस्सा होते हुए देखते हैं तो सबसे पहले वो एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं वो ये। तभी जीव ये कहता है, क्या है हाई वेनरेबल, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। तभी एल्डर जुआन गहरी आवाज में कहते हैं, बैठ जाओ, जिससे कि जो जीव ये था वो कांप गया। और फिर एल्डर जुआन से कहता है, आपने अभी क्या कहा? और फिर एल्डर जुआन कहते हैं, मैं तुम्हें सेक्ट लीडर के पद से हटाने के लिए कह रहा हूँ। और तभी जीव ये कहता है, क्यों? और फिर जीव ये अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट का ग्रेट सेक्ट लीडर हूँ और मैंने सेंचुरीज तक डीमन स्कीमिंग सेक्ट के भलाई के लिए और इसके सुधार के लिए काम किया है। और खास तौर पर अब मेरी सोची समझी योजनाओं की बदौलत अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट मिडिल 3 सेक्ट बन पाया है, जो कि हजारों सालों में कभी भी नहीं बन पाया। और अब जब ऐसा हो चुका है तो मैं पद क्यों छोड़ूं? जूफेन, उसने ही सेक्ट के नियम को तोड़ा है और अब वो और उसका ग्रुप मिल करके हमारे अगेंस्ट जाने लगा है। और तभी एल्डर जीवन उसकी तरफ कोल्ड आइज से देखते हुए कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी जीव ये कहता है, उनकी मौत। वो सभी लोग मुझे यहाँ से फेंकना चाहते हैं तो इसीलिए वो सिर्फ मौत के लायक है। देन एल्डर जीवन कहते हैं, तुम्हें सोचना चाहिए कि इसका भुगतान क्या होगा। और तभी जीव ये एक विशियस स्माइल के साथ कहता है, आप किस चीज से डर रहे हो? हम 10,000 सीक्रेट स्टोन से सिर्फ 100 सालों में ही हमें जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल चाहिए सब आ जाएंगे। अभी एल्डर जीवन कहते हैं, वो ये, क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से डीमन स्कीमिंग सेट को कितना ज्यादा लॉस होगा? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। चलो हम लोग एल्डर्स और वेनरेबल्स तो ले आएंगे, बट जो हमारी हजारों सालों से ओल्ड हेरिटेज चलती आ रही है उसका क्या होगा? वो तो चली जाएगी ना। और हर एक जनरेशन के जो एल्डर्स और वेनरेबल्स होते हैं वो हमारे सेक्ट से ही होते हैं, जो कि हमारे मास्टर्स ने उन्हें बड़ा किया और तब जाके ये डिसिपल से वेनरेबल और एल्डर्स बने हैं। और जो लॉयल्टी होती है सेक्ट के लिए वो किसी भी चीज से ज्यादा होती है। और ये वो चीज है जो कि उन कुछ सेक्रेट स्टोन से नहीं खरीदी जा सकती। कोई भी अमाउंट इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता। और जब एक बार ट्रेडिशन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो तब सेक्ट अपने आप से ही गिरने लगेगा। तभी जीव ये कहता है, हाई वेनरेबल, तुम पागल हो रहे हो। जो बात हमारे लिए मायने रखती है वो ये है कि जो हमारे रूल्स है वो बहुत ज्यादा ही सख्त हैं और अगर कोई उन रूल्स को नहीं सुनता तो कोई बात नहीं है। तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ जीव ये, तुम अभी भी वैसे ही हो। और जीव ये कि उस पागल रूप को देख करके जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं। और फिर जीव ये से कहते हैं, वो ये, क्या तुम जानते हो जूफेन ने इतने सारे लोगों को अपने खिलाफ क्यों उकसाने में कामयाब रहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपने मामलों में कभी भी समझदार नहीं होते हो। तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। वो सभी तुमसे डरते हैं और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी इस सिचुएशन के कारण है। लेकिन अगर जब तुम एक बार अपनी पीठ को मोड़ लोगे तो तब वो तुम्हारी पीठ पर हमला कर देंगे। और जूफेन ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला करने से पहले जो जूफेन था वो एकदम श्योर था कि जो लोग उसके साथ हमला कर रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ चले जाएंगे। और भले उसने तुम्हारा रूल को फॉलो करने के लिए कहा हो। और उन लोगों ने ये सब कुछ इसलिए किया था, उसके कहने पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि उन सबके दिलों के अंदर तुम्हारा डर था। और फिर वो डर बदले और गुस्से में बदल गया और उन्होंने फिर हमला कर दिया। और क्योंकि वो जूफेन के साथ लड़ने गए थे और अब वहां से वापस आए हैं और फिर उन्होंने विद्रोह किया क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं लड़ेंगे तो उनका मरना तो तय है। और उनके लिए मरने से अच्छा ये है कि वो लड़ाई करें और तुम्हें भी तो अपने साथ लेकर जाए। जूफेन भी ये अच्छी तरीके से जानता था और इसीलिए उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला करने का ढोंग रचा। और जो बात मायने रखती है वो ये है कि उसने सभी के भाग्य को, सभी के फेथ को बांध दिया है। अभी जो जीव ये होता है वो अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है और अपने दांत को पिसते हुए कहता है गुस्से में, उस जूफेन को धिक्कार है, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है और मुझे उसे बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहिए था। तभी एल्डर जीवन कहते हैं, वो ये, लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है और वो मोमेंट खो चुका है और अब बस उसे जाने दो। और अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो जैसे जूफेन लीड करता है तुम्हें उसे देखना चाहिए था, कैसे लोगों को लीड करता है। और तुम्हें पता होना चाहिए था कि उसे इस सेक्ट के लिए कोई भी भावना नहीं है। और इसके अलावा वो और भी किसी के बारे में भी नहीं सोचता है, किसी के बारे में भी फील नहीं करता है। पर तब भी वो मैनेज करता है कि सभी लोग उसे फॉलो करें और सभी लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि वो सेक्ट का लीडर बनने के लिए तुमसे कई
गुना ज्यादा अच्छा है। और ये सुनकर जीवुये का चेहरा टमटमा उठा और वो पहले में ही क्रोध में खो चुका था, गुस्से में खो चुका था और उसने कोई भी बातों को नहीं सुना था। वो सिर्फ कर्ज दे रहा था, श्राप दे रहा था। मैं खुद से एक भेड़ियों को अपने घर में ले आया हूँ, मैंने उसे अपने आप को कमजोर करने दिया। तभी जो एल्डर जुआन होते दोबारा चिल्लाते हुए कहते हुए, ये तुम्हें किसी भी हालत में सीट को छोड़ना ही होगा और अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। मुझे हाई वेनरेबल के रूप में मुझे अपने अधिकार का उपयोग करना होगा और तुम्हें क्रिपल्ड करना होगा और इससे तुम्हारी सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। और ये सुनकर जो जीवुये था वो पूरी तरीके से हिल चुका था और उसे एल्डर जुआन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो कहता है, हाई वेनरेबल आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या तुम उस लड़के के ऊपर मुझे क्रिपल करना चाहते हो? और फिर वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपने आंखों में आंसू को नहीं रोक पा रहे थे। और जब वो अपनी आंखों को दोबारा से खोलते हैं तो तब उन्होंने अपना माइंड बना लिया था और वो वैसे ही खड़े हो जाते हैं और जीवुये से कहते हैं, सेक्ट लीडर जीवुये मेरे साथ आओ, मुझे ये सबके सामने डिक्लेयर करना होगा और सब कुछ सेटल करना होगा। और वैसे ही जीवुये कहता है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप ही ने मुझे सेक्ट लीडर बनाया था। एल्डर जुआन कहते हैं, वो पहले था। तभी जीवुये कहता है, जुओफेन के अपराइजिंग के बाद जब आप डिक्लेयर करेंगे कि आप क्रिपल्ड करने जा रहे हैं सेक्ट लीडर को, तो तब सभी लोग सोचेंगे कि आप जुओफेन से डर चुके हो। तो फिर तब सेक्ट क्या सोचेगा अपने हाईएस्ट एक्सपर्ट के लिए। और फिर तभी एल्डर जुआन कहते हैं चलते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्ट के फ्यूचर के आगे मेरे नाम का क्या ही महत्व है। और फिर तभी जीवुये एल्डर जुआन की तरफ देखता और चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर। और फिर तभी एल्डर जुआन दोबारा से रुक जाते हैं और वैसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और फिर तभी एल्डर जुआन एक लंबी सी सांस लेने के बाद कहते हैं, वो ये, जब से तुम सेक्ट लीडर बने हो तब से मैंने तुम्हें अपने आप को एक बार भी मास्टर कहते हुए नहीं सुना। और ये सुनकर जीवुये की आंखें कांप उठी और फिर वो सर हिलाता है और फिर कहता है, क्योंकि मास्टर ने एक बार कहा था एक सेक्ट लीडर पूरे सेक्ट को चलाता है और इसीलिए मैं उस मास्टर वर्ड को सिर्फ अपने दिल में ही रख सकता था और मैं इसे कभी भी नहीं बोल सकता था एक सेक्ट लीडर के रूप में। और उस दिन के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ सेक्ट लीडर जुआन और हाई वेनरेबल जुआन जिंग गैंग थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं और ना ही तो इससे कम, और इसका कोई और मतलब नहीं है। तभी जीवुये की बातें सुनने के बाद एल्डर जुआन कहते हैं, क्या तुम्हें अभी भी मेरी टीचिंग याद है? तो तब तुम्हें भी पता होना चाहिए कि जब बात बड़ी पिक्चर की आती है तो मैं फीलिंग्स के आधार पर फैसला नहीं करता हूँ। और ये कहने के बाद एल्डर जुआन लंबी सी सांस लेते हैं और फिर वैसे ही चलने लगते हैं और फिर वैसे ही कहते हैं, नीचे उतरो और एक आराम देने वाले पद पर बैठो और जूफेन मेरी खातिर किसी को मारने तक नहीं जाएगा। और ये बहुत अच्छा है कि मेरे पास भी ट्रू सेल्फ आर्ट है जिसके बारे में एक बार मैंने बताया है, और जो समय तुम्हारे पास होगा तो उसमें मैं तुम्हें समझने में मदद कर सकता हूँ। और इतने लंबे समय तक एक ऊंची सीट पर रहने के कारण तुमने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया और नीचे उतरना और दावों के बारे में बात करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। और तभी जीवुये दोबारा से अपने दांतों को पिसते हुए कहता है, मास्टर क्या आप इतने निर्दयी हो? क्या आप मेरी मदद करने की बजाय क्या आप किसी को मेरी सीट पर बैठाना पसंद करते हो? ये चाहने की बात नहीं है, भगवान ने ऐसा बनाया है, मुझे चाहते हुए भी मैं ये नहीं कर सकता। और तभी जीवुये अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए और दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि जूफेन ने उन बूढ़ों को अपने वश में कर लिया है और अब तुम सेक्ट को सफर करते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रूल्स के बिना सिर्फ और सिर्फ केवल केओस है? और अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लीडर को इतनी आसानी से लिया जा सकता है तो सेक्ट के रूल्स का क्या ही मतलब है? तो बाद में सेक्ट के ऊपर कैसे ही रूल किया जाएगा और क्या इससे सब कुछ खराब नहीं हो जाएगा? और फिर तभी एल्डर जुआन जीवुये की तरफ देखने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, वो ये तुम्हें सही में पद को छोड़ देना चाहिए और जहाँ तक हम जानते हैं अगर तुम्हें लोगों का साथ मिलता है तो आप वर्ल्ड को पा सकते हैं और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये सब कुछ झूठ बोलकर किया गया हो या फिर चोरी करके। और इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि क्या तुम ये जानते हो कि मैं पिछली सेंचुरी से लेबर ऑफिस में रहकर इतना खुश क्यों था? ये केवल मन की शांति के लिए नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ह्यूमन नेचर की सबसे करीब जगह थी जहाँ लोगों की इच्छा सबसे साफ थी। और तुम लंबे समय से सभी लोगों से ऊपर खड़े हो, तुम पहले ही इसके प्रति अंधे हो चुके हो और तुम बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। और इस टाइम पर तुम्हें जो जरूरत है वो है इस पद को छोड़ना और दाव को समझना। तभी जीवुये कहता है, आप क्या सोच रहे हो? दाव का मतलब क्या? और कौन ही नहीं जानता कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है और तुम्हारे दिमाग में दाव होने से और मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनाने में क्या ही होगा? कुछ भी नहीं। और फिर जीवुये गुस्से के साथ कहता है, वेनरेबल आप उस लेबर ऑफिस में रह करके उन कमजोर लोगों के साथ रह करके आप भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो और आप डीमन स्कीमिंग सेक्ट के नहीं रह चुके हो जो कि होल्ड करता था सुप्रीम पावर्स को, और उस साधारण से जूफेन के साथ कुछ और लोग हैं और आप उनसे ही डर चुके हैं और अब तुम मेरे पास सीट छुड़वाने के लिए और भी अजीब सी ट्रू सेल्फ आर्ट सिखाने के लिए
आए हो। मास्टर, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी आपकी उस मार्शल आर्ट की कभी भी कदर नहीं की और न ही तो परवाह की, और इससे कमजोर दिखने के अलावा इसका और क्या ही फायदा है। मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट का ग्रेट सेक्ट लीडर हूँ। मुझे अपनी सारी पावर दिखाना और उनका सम्मान पाने की जरूरत है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हमेशा अपनी नाक नीचे करता हो। और जी वो ये कि इन सारी बातों ने एल्डर जुआन को कोर तक की हिला डाला था और वो इस समय बहुत ज्यादा ही दर्द में था, क्योंकि जी वो ये कि हर चीख के साथ एल्डर जुआन के जो मुरझाए हुए सफेद बाल थे वो उड़ रहे थे। पर तब भी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट थे अपने डिसिपल से, जिसकी इतनी सालों से मदद करते हुए आ रहे थे। तभी एल्डर जुआन कहते हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे तुम्हें ट्रू सेल्फ आर्ट क्यों नहीं देनी चाहिए थी। तुम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देख सकते और इसे बस तुम एक कबाड़ समझते हो, और भगवान का शुक्र है कि अभी भी जू फैन है। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपनी आंखें बंद करते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं, और जब उन्होंने अपनी आंखों को फिर से खोला तो उनके आंखों में जो उदासी और दर्द था वो गायब हो चुका था। और फिर वो अपने आप को फोर्स करते हुए कहते हैं, चलो साथ में चलते हैं, और मैंने तुम्हारे सीट को छोड़ने का कारण पहले ही बता दिया है। और फिर जब एल्डर जुआन एक और कदम चलते हैं डोर की तरफ तो दोबारा से जो जी वो ये होता है वो कहता है, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं सिर्फ आपका इकलौता डिसिपल हूँ। और तभी एक बैम की आवाज आती है और ये एल्डर जुआन थे जिन्होंने दरवाजा बंद करके वहाँ से चले गए थे जी वो ये को अकेले छोड़कर। और फिर जी वो ये अपने मन में कहता है, मास्टर क्या आप इतने हर्टलेस हो। और फिर वैसे जी वो ये अपनी आंखों को बंद करता है और अपने दांतों को पीसने लगता है और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है गुस्से में। और फिर कहता है, आखिरकार वो बदमाश मुझसे इतना बेहतर कैसे है कि मेरा अपना खुद का मास्टर भी मुझे छोड़ दे रहा है। और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए जो जी वो ये की आंखें होती हैं वो ब्लड लस्ट के साथ भर जाती हैं। और दूसरी तरफ जो एल्डर जुआन थे वो अभी शांत लग रहे थे, बट जो उनके दिल में बहुत ज्यादा ही दर्द और सौरव भरा हुआ था। और जिस डिसिपल की वो बहुत ज्यादा केयर करता था उसी ने आज एल्डर जुआन को डिसअपॉइंट कर दिया है। और फिर तब भी हमें जू फैन को दिखाया जाता है, जो जू फैन होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर जुआन के सामने झुकते हुए उन्हें मास्टर कहता है। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं, तुम बस सेक्ट लीडर बनने ही वाले हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे हाई वनरेबल बोलो। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट में जो स्टेटस होता है वो क्लियरली डिफाइन होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सब जगह मुझे हाई वनरेबल ही कहना होगा और इसमें बिल्कुल भी इमोशन इंटरफेयर मत लाने देना। और ये एल्डर जुआन ने हंसते हुए कहा था, जैसे कि उस समय उन्होंने जीवुये के साथ किया था। फिर तभी जूफेन होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर गलत फहमी में है, भले ही स्टेटस को बनाए रखना चाहिए लेकिन फिर मैं सेक्ट के लीडर के रूप में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा, और मैंने आपको अपना मास्टर माना है तो इसीलिए सेक्ट लीडर से पहले आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपका डिसिपल हूँ, और ये एकदम नेचुरल है अपने मास्टर के सामने अपनी रिस्पेक्ट शो करना उनके प्रति। और फिर ये सुनने के बाद चौंक कर एल्डर जुआन कहते हैं, अब मैं समझ गया, प्राइवेट प्राइवेट है जबकि पब्लिक पब्लिक है, और जब प्राइमल केओस थी तब हेवन और अर्थ एक थे, लेकिन जैसे ही यिंग और यंग अलग हुआ वैसे ही दोनों अलग हो गए, और इसका मतलब यह है कि प्राइवेट और पब्लिक एक दूसरे के स्थान पर हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ, उसे पावर की ओर पुश करना और उससे कोई दोस्ती ना होने देना और इसकी वजह से उसे इस तरह से बना दिया, ये सब मेरी ही गलती थी। और बस जूफेन बस वहाँ पर खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था और कहता, मास्टर आपका मतलब क्या है। और तभी एल्डर जुआन हंसते हुए अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। और शायद जी वो ये बाहर आ जाएगा और शायद वो अपना पद छोड़ दे, और सेक्ट की सुरक्षा के लिए उसे और लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि एक नया असेंडेंट एम्परर बोल्ड पॉलिसीज बनाता है और अपने बचे हुए राइवल्स को खत्म कर देता है। और जो ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो छोटा है और इस तरह के सफाई से बच नहीं पाएगा। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, ओह ऑफ कोर्स, अगर मास्टर ने पूछा है तो मैं हाई वनरेबल के सजेशन को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे अपनी सीट से फेंक दिया जाएगा और मुझे बस छोड़ना होगा, और वैसे भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और फिर ये कहकर जूफेन हंसने लगता है चू किंचन को देखते हुए, और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।